ये व्यक्तिगत और समाज का आधार क्या है? एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी सांस जो हवा है, अच्छा पानी, आहार और जो फिजिकल फिटनेस है हमारे शरीर की, वो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या यह सवाल का उत्तर जानने के लिए राजस्थान का हर नागरिक को अधिकार है या नहीं है? कोई तो कोई जिम्मेवारी लेगा। ये जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है या किसी और डिपार्टमेंट की? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की है तो जो राजस्थान के अंदर इस चारों पैरामीटर में जो स्थिति है उसके संदर्भ में क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? आज जो सांस ले रहे हैं हम लोग, हवा, उसकी क्या हालात है राजस्थान में, ये कौन बताएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट बताएगा या नहीं बताएगा? आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई जिला है, उसमें क्या हनुमानगढ़ है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी हवा जो एयर पॉल्यूशन के पैरामीटर से, उसमें बाड़मेर और सिरोही है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? और क्या हमको सरकार और समाज के नाते जो आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सांस, वो सांस तो सबको लेनी पड़ेगी और इसी हवाओं में से सांस लेनी पड़ेगी, उसके संदर्भ में हमको प्राथमिकता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? यह अवेयरनेस कैंपेन या और किसी भी माध्यम से हम लोग इस बात के लिए अपने जीवन के अंदर, व्यवस्था के अंदर प्राथमिकता बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अगर नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के लिए अच्छी सोच नहीं रखेगी। तो हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। पानी के संदर्भ में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, उस पानी की गुणवत्ता क्या है? आईजीएनपी के माध्यम से जो पानी एक बड़े हिस्से के अंदर मिल रहा है और दूसरे जो पानी के स्रोत से मिल रहा है, क्या वो पानी सर्वोत्तम है या नहीं है? अगर सर्वोत्तम है तो सरकार को और विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कहना चाहिए जो सर्वोत्तम पानी है, जो पी सकना चाहिए, वो पीना पानी, पेयजल आप लोगों को मिल रहा है आईजीएनपी के माध्यम से, और नहीं है तो ईमानदारी से ये कहना चाहिए कि नहीं, ये सर्वोत्तम पानी नहीं है। इसकी तुलना करने की जिम्मेवारी किसकी है? इसकी तुलना करने की जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है कि जो हम लोगों को चाहे अंडरग्राउंड वाटर जिसमें फ्लोराइड कंटेंट है और दूसरे तरह के हैं, बोलने के लिए तो बोल लेते हैं कि आरओ वाटर, जो स्पेशलिस्ट है आरओ वाटर के लिए यूएन का या बाकी जो ग्लोबल स्पेशलिस्ट है वो आरओ वाटर के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या आरओ वाटर है, इसको कौन बताएगा? सिर्फ दोषारोपण। आज पूरा का पूरा जो तंत्र है वो आज अकाउंटेबिलिटी उसमें किसी की नहीं, और उसका दोषी कौन है? दोषी हम लोग हैं। कोई भी मंत्री खड़ा होकर ये बात करता है, उसका चरित्र दिखाता है। मैं जब वहां पे था मंत्री के तौर पर, कभी भी मैंने ये बात नहीं करी कि पहले की सरकार ने ये, क्या कि मैंने राजस्व मंत्री हूं मैं, चाहे पहले की सरकार है, आज की सरकार है, मैं मंत्री रहते हुए सबका पूर्ण तरह से जिम्मेवार कोई हूं तो मंत्री के तौर पर मैं हूं। कभी भी मैंने दूसरी बात नहीं करी, रिकॉर्ड देखकर करो। अगर आप ये बात करोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या संदेश दे दो कि एक ब्यूरोक्रेट जो अपनी कुर्सी पर बैठा है वो पूरी की पूरी जिम्मेवारी इस तरह से अपने से दूर रख लेगी, देखो पहले के ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ, पूरे की पूरी संस्था के बारे में ये संदेश अपन लोग दे रहे, ये जिम्मेवारी हम लोगों की है। आज पानी के संदर्भ में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर इजराइल मॉडल की बहुत चर्चा होती है। उस इजराइल मॉडल से बेहतरीन पीने के पानी का स्रोत का मॉडल कहीं है तो इसी राजस्थान के अंदर। हम लोगों का दुर्भाग्य कि उसका प्रचार प्रसार हम लोग नहीं करते। जो थार के अंदर टाके बने हुए हैं, बहुत कम बारिश के बावजूद उन टाकों के अंदर जो पानी मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर, जो गुणवत्ता है उस पानी के अंदर, आज हम लोगों के पास है वो, और उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उसका आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर नरेगा के माध्यम से 1 लाख टाके, इस तरह के दुनिया में आपको उदाहरण नहीं दिया, और समाज की स्वीकार की भी ये पद्धति है, पर इसके बारे में हम लोग कभी भी अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं। बड़े से होल्डिंग बनाएंगे तो व्यक्ति विशेष के होल्डिंग बना देंगे।
उसकी महिमा मंडल करने के लिए हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य की हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। ये अप्रोच कौन बदलेगा? ये अप्रोच हम लोग नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आहार के संदर्भ में आज हम लोग खिला क्या रहे हैं? राजस्थान के नागरिकों को खिला क्या रहे हैं? अगर इसका ईमानदारी से कोई उत्तर ढूंढने लगेगा तो रात को उसको नींद नहीं आएगी। कितना अडल्ट्रेटेड, कितना मिलावटी खाना हम लोग खा रहे हैं। कम से कम इसकी शुरुआत तो करें हम लोग। जो सच्चाई है वो समाज में हम लोग बताएं, राजस्थान की जनता को बताएं कि जो खाना वो खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है। कौन बताएगा ये? इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़ा सा न्यूज आर्टिकल आया कि वेजिटेबल ऑयल अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं आ रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। उस वेजिटेबल ऑयल से क्या हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है, सही है गलत है, उसकी चर्चा कर उसका निर्णय कौन करेगा? आज हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं, आज जो हम लोग फल खा रहे हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड कंटेंट कितने हैं? क्या हम फल और सब्जियां खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं? आज जो गेहूं हम लोग खा रहे हैं, उस गेहूं की क्या हालात है? दूध, घी, आज दूध कैसा मिल रहा है हम सबको पता है, पर आंखें बंद कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर कितना मिलावटी दूध आ रहा है, और कानून हम लोगों ने क्या बना रखा है कि मिलावट के संदर्भ में क्या यह मिलावट है? दूध के अंदर अगर पानी है तो वो मिलावट है, दूध के अंदर अगर यूरिया है तो ये मिलावट है क्या? ये इंसान को जहर देने का काम हो रहा है, और हम लोग को कानून और नियम नहीं बनाने की हम लोगों की प्राथमिकता है। कौन बनाएगा? ये सदन बनाएगा। तेरा मेरा कर और अपन अपनी जिम्मेवारी को धकेल रहे हैं और राजस्थान को जहर खिलाया जा रहा है। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, ये जहर है जो दूध वो दे रहे हैं। घी, आज हम लोग बहुत कहते हैं जय गौ माता, गाय के पूजन में लगा रखते हैं अपना पूरी की पूरी प्राथमिकता से, पर आज राजस्थान को घी कैसा मिल रहा है? पहले डॉक्टर लोगों की अलग ओपिनियन थी घी के संदर्भ में, वो दुनिया में ओपिनियन बदली है, पर वो घी कैसे मिल रहा है? जो बाजार से जो कुछ भी आ रहा है सभापति महोदय, वो 90% से ज्यादा खाने योग्य नहीं है। हम लोग बस ये गाय का घी खा रहे। ये सिर्फ गाय का घी अगर हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं, गाय का घी खा रहे। गाय की नस्ल क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस सवाल का उत्तर ढूंढने के बाद हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, अच्छी गाय का नस्ल है, गिर की है, थारपारकर की है, साहिवाल की है, तो हमको बेहतरीन दूध और घी मिल रहा है। पर सभापति महोदय, जो गाय आहार ले रही है, आहार के अंदर जो चारे में जो पेस्टिसाइड है, क्या वो दूध के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उसका उत्तर है मिल रहा है। राजस्थान के अंदर कितना शुद्ध आहार से इन पशुओं के माध्यम से हम लोगों को दूध मिल रहा है, उसका प्रतिशत के लिए अध्ययन करने की अगर कोई प्रयास करेगा तो हम लोगों का आईना अपना पता चल जाएगा।